क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस ना वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, ये वाला देख रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 गौर से देखो, यहाँ तीन फंक्शन है, यहाँ देखिए एक 0 है, लिमिट कितनी दे रखी है, एक 0 फिर 1 और फिर 3 और फिर 10। yes. तो गौर से देखो, आप इस तरीके से चेक करोगे ना, तो यहाँ एक 0, यहाँ एक 1 रख दिया, यहाँ 3 और यहाँ पर 10। अब क्या होता है, जब इतनी सारी लिमिट दे रखी हों तो बाहर वाली लिमिट्स को छोड़ के बीच वाली 2 लिमिट्स पे ही चेक करके बता सकते हैं। नहीं है समझ? यानी आप यहाँ 0 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हीं दोनों पे कॉन्टीन्यूस आ जाए तो यहीं से कॉन्टीन्यूटी पता चल जाएगी, ठीक है। यानी हम 1 और 3 पे ही निकालेंगे बस, बाकी निकाल आप 0 और 10 पे भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन बताया सिर्फ कहाँ से भी जा सकता है, इन दोनों से भी बताया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा, मैं थोड़ा इसको जस्ट एक मिनट, तो मैं किस किस पे निकालूंगा, मैं निकालूंगा एट, पहले निकालूंगा x इक्वल 1 पर और फिर 3 पर चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं 1 पर चेक करता हूँ, तो मैं 1 पर चेक करूंगा तो मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा f(x). बताओ जरा 1 के बराबर कौन सा फंक्शन है, 1 के बराबर x की वैल्यू कहाँ दिखा रहा है, 1 के बराबर पहले वाले में, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से f1 की वैल्यू निकालूंगा तो तभी भी 3 आएगा क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, 3 आ गया। अब इसके बाद मैं निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा दिखा रहा है, जरा देखो, x की वैल्यू 1 से बड़ा इस वाले में दिखा रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है यहाँ, तो 4 आ गया, ये करेक्ट है, 4 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पुट तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी। आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 माइनस, यानी 1 से छोटा वैल्यू किस में दिखा रखा है, 1 से छोटा वैल्यू पहले में ही दिखा रखा है, करेक्ट है। तो 1 से छोटा वैल्यू पहले में दिखा रखा है जिसका वैल्यू है 3, तो मैं लिख दूंगा यहाँ, अब वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ 3 ही आ जाएगा। डाउट है कुछ? पहला और तीसरा बराबर, दूसरा बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे फंक्शन x की जगह 1 रखने पर किसके बराबर है, इस वाली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के बराबर तो है, लेकिन प्लस वाले के बराबर नहीं है। तो लिमिट या फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन x टेंड्स टू 1 प्लस। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। अब ये सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन x इक्वल 1 पर क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल 1 एट x इक्वल 1, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट है? नो। नहीं है। अब इसी को कहाँ पर निकाल के देख लेते हैं, हमने 1 पे चेक कर लिया, अब कहाँ निकालें, 3 पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल 3, अब जब x इक्वल 3 पर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू f(x) इक्वल 3 के बराबर कौन सा फंक्शन है, जरा देखो 3 के बराबर, 3 का बराबर ये है, देखो दिखा रहा है 5 का वैल्यू है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। पहले तो वैसे शुरुआत में f(x) ना ठीक है 5 रख सकते हैं, ठीक है। अब आप f3 की वैल्यू निकालेंगे, कोई वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो 5 ही रहेगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब लिमिट निकाल लें, 3 प्लस और एक बार 3 माइनस पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x). जरा बताओ 3 से बड़ा कौन सा वाला दिखा रहा है, ये 3 बड़ा दिखा रहा है या इसमें 3 बड़ा होता है, x की वैल्यू बताओ। 3 से बड़ा वो दिखा रहा है, पहला वाला, ये बीच वाला नहीं, ये तो छोटा है, यहाँ देखो गौर से, यही दिखा रहा है सेकंड वाला नहीं, x की वैल्यू यहाँ तो छोटी है, 5 वाला है, 5 वाला, ठीक है, ये वाला x की वैल्यू बड़ी है 3 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ क्या रख देंगे 5, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल तो है नहीं, तो सीधा 5 ही आ जाएगा यहाँ से भी वैल्यू। अब एक और क्या रह गया, अब रह गया लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, करेक्ट है, 3 माइनस रह गया, फंक्शन रखते हैं। अब ये बताओ 3 से छोटा कौन सा वाला दिखा रहा है, 3 से छोटा कौन सा दिखा रहा है, x की वैल्यू 3 से छोटी बीच वाले में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और यहाँ पर 4। अब कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो सीधा 4 ही आ जाएगा। अब गौर से देखो, यहाँ 5, यहाँ पर 5 और यहाँ 4, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? इट इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल 3, यानी फंक्शन ना तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है ना 3 पर कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है?